स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि गर्भवती महिलाओं को भी कोरोना के टीकाकरण की इजाजत दे दी गई है और बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं टीका लगवा भी रही हैं। लेकिन अभी भी टीकाकरण को लेकर महिलाओं के मन में कुछ सवाल हैं और आज हम ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में प्रोफेसर और प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर मंजू पुरी। मैम, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल पर। थैंक यू। मैम, पहला सवाल तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए कोरोना की वैक्सीन लगवाने का क्या कोई सही समय होता है, यानी कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में या आखिर में या फिर कभी भी लगवाई जा सकती है वैक्सीन? जो कोरोना का वैक्सीन है उसमें गर्भवती महिला अपनी प्रेगनेंसी के कोई भी भाग में टीका लगवा सकती है, चाहे वो पहले 3 महीने हो, बीच के 3 महीने या लास्ट के 3 महीने हो, और चाहे वो डिलीवरी हो गई है और वो बच्चे को दूध पिला रही है तो भी लगवा सकती है। आमतौर पर टीका लगवाने के बाद आधे घंटे के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर इंतजार करने की सलाह दी जाती है। क्या गर्भवती महिलाओं के लिए भी यही सलाह होती है मैम, या फिर वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें कुछ और एहतियात बरतने चाहिए? गर्भवती महिलाओं के लिए भी बराबर यही सलाह होती है, क्योंकि ये आधा घंटा इसलिए रखा गया है कि अगर टीके से कोई ये नया टीका है और अगर इस टीके से कोई हल्का फुल्का रिएक्शन होता है तो वहाँ पे डॉक्टर मौजूद रहते हैं और वो मरीज को ठीक से देख पाते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम था, ये जब पहले शुरू किया था टीका उस टाइम पे चालू किया था, क्योंकि बिल्कुल नया था। पर अब देखा गया है कि जो लोग हैं जिनको टीका लग रहा है उनको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। परंतु मैं फिर भी ये कहूँगी कि जो गर्भवती महिलाएँ हैं, अगर वो टीका लगवाती हैं तो उनको आधा घंटा वहाँ रुकना चाहिए। मैम, इसके अलावा वैक्सीन लगवाने के बाद अगर किसी गर्भवती स्त्री को बुखार या कोई और परेशानी होती है, तो क्या ऐसी स्थिति में जैसे बाकी लोगों को कहा जाता है कि पैरासिटामोल ले लीजिए, तो वो ले सकती है या फिर इसके लिए उन्हें डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होगा, उसके बाद कोई दवाई लेनी चाहिए? टीका लगने के बाद जो हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हल्का बुखार आना या शरीर थोड़ा अपना कमजोर लगना, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर गर्भवती महिलाएं ये को जानना जरूरी है कि जो क्रोसिन है वो प्रेगनेंसी में किसी भी महीने में अगर ली जाए तो वो सेफ होती है। तो वो बड़े आराम से क्रोसिन की गोली खा सकती हैं जैसे बाकी लोग ले सकते हैं। जी तो इन छोटी चीजों के लिए उनको अपने डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जी मैम, प्रेगनेंसी के दौरान और भी कई वैक्सीन होती हैं जो लगाई जाती हैं। अब ऐसे में जो कोरोना की वैक्सीन है, क्या उनको उसी वैक्सीन के साथ में लिया जा सकता है या फिर उसमें कुछ और सावधानियां ऐसी होती हैं जो बरतना चाहिए? कहा जाता है कि जो ये कोरोना वैक्सीन है, इसको अगर पॉसिबल हो तो किसी और दूसरे इंजेक्शन को लेने के टाइम से 2 हफ्ते का गैप रखना चाहिए। परंतु ये भी गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस है कि अगर बहुत जरूरी हो कि दोनों वैक्सीन एक साथ लगने हैं तो वो लग सकते हैं। जी मैम, अगर दोनों वैक्सीन साथ में लग रही हो तो उसमें कुछ सावधानी मैम बरतनी होती है कि एक हाथ में एक वैक्सीन या दूसरे हाथ में दूसरी वैक्सीन, ऐसा कुछ होता है मैम क्या? हाँ, प्रेफरेबल होता है कि एक वैक्सीन एक तरफ लगे और दूसरा वैक्सीन दूसरे बाजू में लगे। आपसे हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए टीका कितना ज़रूरी है। लगातार सरकार भी ये कह रही है कि वो टीका लगाएं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई गर्भवती स्त्री टीका नहीं लगाती है और मान लीजिए उसको कोरोना हो जाता है, ऐसे में तो कितना खतरनाक हो सकता है ये? ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। ये बहुत जरूरी है सब गर्भवती महिलाओं को जानना कि अगर गर्भवती महिलाओं को कोरोना होता है तो से 90% 95% ठीक रहती हैं, पर जो 5% ज्यादा बीमार होती हैं उनमें जो बीमारी और जो कोरोना का जो आउटकम होता है वो बाकी जो गर्भवती महिलाएं नहीं होती उससे ज्यादा सीरियस होता है। इसका कारण ये कि प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला के शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं।
जब पेट में बच्चा पनपता है, स्पेशली जो लास्ट के 3 महीने हैं, उसमें क्योंकि जो आपका फेफड़े हैं वो थोड़े ऊपर की तरफ पुश हो जाते हैं क्योंकि पेट बढ़ जाता है बच्चे के कारण। तो इन लोगों में जो ऑक्सीजन है, अगर वो हाइपोक्सिया होता है इनको, तो वो बहुत सडनली इनका जो सैचुरेशन है वो फॉल करता है, और अगर इनका सैचुरेशन फॉल करेगा तो इनके बच्चे को भी नुकसान होगा, क्योंकि बच्चा जो है वो तो माँ के खून से ही ऑक्सीजन ले रहा है। तो अगर माँ का ऑक्सीजन खत्म होगा तो बच्चे का ऑक्सीजन खत्म होगा, और फिर उससे बच्चे को भी नुकसान होगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि सब गर्भवती महिलाएं अपना टीकाकरण कराएं, अपने और अपने बच्चे के बचाव के लिए। दूसरी बात ये कि जो अगर माता कोई अपना गर्भवती महिला कोई टीका लगवाती हैं, तो कुछ उसमें जो एंटीबॉडीज उसके शरीर में बनती हैं जो उसको बचाती हैं कोरोना से, थोड़ी मात्रा में वो एंटीबॉडीज बच्चे में भी पाई गई हैं, कि वो मदर के खून से वो बच्चे में चली जाती हैं। और इसी तरह से जो मदर्स ने वैक्सीन लगाया है, वो जब अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं डिलीवरी के बाद में, तो कुछ एंटीबॉडीज दूध के साथ साथ भी बच्चे को जा सकती हैं। तो इससे बच्चे को भी हम सोचते हैं कि थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन माँ के टीकाकरण से मिल जाएगा। जी मैम, अगर कोई गर्भवती महिला है और उसको कोरोना का संक्रमण है, तो क्या उसके बच्चे को भी संक्रमण होने का खतरा रहता है? जो भी गर्भवती महिला जिसको संक्रमण हुआ है, उससे डायरेक्टली अपने बच्चे को खून के थ्रू या डिलीवरी के टाइम पे संक्रमण होने का चांसेस कम होता है। देखा गया है कि लेस देन 2% होते हैं जिनमें वो संक्रमण हो जाता है। परंतु जो ज़्यादा सीरियस बात है वो ये है कि अगर गर्भवती महिला को संक्रमण हुआ है, तो अगर संक्रमण सीरियस हो गया, तो उस कंडीशन में उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है, कि वो टाइम से पहले पैदा हो सकता है, उसका वजन कम हो सकता है, वो पेट के अंदर खत्म हो सकता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, परंतु ये समझना चाहिए कि जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है मदर से बेबी को, वो बहुत कम होती है। जी बिल्कुल, इसलिए लगातार सरकार भी ये कह रही है कि जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। मैम, आपसे मैम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी महिला को संक्रमण हो ही गया, तो अब ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकती है? क्या ऑप्शन उसके पास होते हैं मैम? अगर किसी भी महिला को कोविड हो जाता है, तो पहली बात उसको घबराना नहीं चाहिए। उसको अपने डॉक्टर के साथ टेलीफ़ोन के ज़रिए बातचीत करनी चाहिए, और उनकी सलाह लेनी चाहिए। वो उससे बातचीत करके ये डिसाइड करेंगे कि उसको हॉस्पिटल में आना है, एडमिट होना है या नहीं होना है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ, मैंने बताया कि 90-95% में सीरियस बीमारी नहीं होती। परंतु वो सारे लोग घर में रह सकते हैं। घर में अगर उनके पास आइसोलेशन की सहूलियत है कि अलग से कमरा और अलग से टॉयलेट है, तो फिर वो घर में रह सकते हैं और डॉक्टर के साथ फ़ोन पे बातचीत पे रह सकते हैं। उनको कोई एक्स्ट्रा जाँच-वाँच कराने की ज़रूरत नहीं। परंतु अगर सपोज़िंग उनकी उम्र ज़्यादा है, या वो उनको मोटापा है, या डायबिटीज़ है, या हाइपरटेंशन की बीमारी है, अगर कोई भी रिस्क फैक्टर है, उस केस में डॉक्टर उनको, या उनके पास जगह नहीं है घर में रहने के लिए, तो उस केस में डॉक्टर उनको अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। तो ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि उनको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि उनको अच्छे से पानी पीना चाहिए, और अपना मानसिक स्थिति ठीक रखनी चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और अपना जो नॉर्मल रूटीन वर्क है वो करते रहें, और बाकी लोगों से अपने आप को सेपरेट करके रखें, ताकि उनसे इन्फेक्शन बाकी लोगों को ना पहुंचे। जी मैम, इसी बात को थोड़ा सा और विस्तार से आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो इस समय कोविड का समय है, ऐसे में क्या क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन खासकर प्रेग्नेंट लेडीज को लेने चाहिए मैम? तो इसमें ये है कि एक तो बिना बात के हॉस्पिटल्स में नहीं जाना चाहिए। हमने ऑलरेडी जो विजिट्स हैं वो कम कर दी हैं नंबर में, क्योंकि बहुत रश हो जाता है, फिर वहाँ पे ये और लोगों को एक्सपोज़ होते हैं। और दूसरा ये कि अगर टेलीमेडिसिन की सुविधा हो, तो इनको डॉक्टर के साथ टेलीमेडिसिन से अपने आप को कॉन्टैक्ट में रखना चाहिए। परंतु अपनी जो नॉर्मल चेकअप्स हैं, मतलब डॉक्टर्स भी अब इनको यही बताते हैं कि आप कम टाइम आएँ, पर जब-जब डॉक्टर बुलाएँ तब तक ये अपना चेकअप कराएँ। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कोरोना से मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सारा टाइम ये टेंशन रहती है कि मेरे बच्चे को क्या होगा, प्रेगनेंसी करूँ या नहीं करूँ? जो हो जाते हैं वो वैसे परेशान रहते हैं। तो
मैसेज ये है कि परेशान नहीं होइए, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आप अपने हाथ अच्छे से साफ रखिए और आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, आप जनरल प्रोटेक्शन सब लीजिए, अपने आप को वैक्सीनेट कराइए ताकि फिर आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाएँ और अपने बच्चे को भी प्रोटेक्ट कर पाएँ। जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्या उनको खान-पान को लेकर भी कुछ खास ध्यान रखना चाहिए कोरोना के वक्त में? गर्भवती महिलाओं को चाहे कोरोना हो या नहीं हो, उनको वैसे अपना ध्यान रखना चाहिए और ज़रूरी है कि वो दूध का सेवन करें जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, वो हरी सब्जियाँ और फल उनका सेवन करें और जो अपना थोड़ा व्यायाम करें, योगा करें, खूब सारा पानी पिएँ, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए अपने आप को फिजिकली और मेंटली तंदुरुस्त रखने के लिए। जितना वो फिजिकली और मेंटली तंदुरुस्त होंगे, उतना ही उनका जो बच्चा है, वो स्वस्थ पैदा होगा। जी, मैम इसके अलावा जो महिलाएं स्तनपान करवाती हैं, उनके लिए क्या सलाह है? क्या अगर ऐसी महिलाओं को कोरोना हो जाता है या संक्रमण हो जाता है, तो क्या वो अपने बच्चे को स्तनपान करवा सकती हैं? बिल्कुल ये ज़रूरी है जानना कि अगर किसी महिला को कोविड है और उसके पास छोटा बच्चा है जिसको वो दूध पिला रही है, तो उसको बिल्कुल उसको दूध पिलाते रह सकती है, परंतु थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये कि वो हमेशा मास्क पहन के रहें, कपड़े का नहीं सर्जिकल मास्क पहने जब वो बच्चे को दूध पिलाएँ, अपने हाथ हैंड हाइजीन बराबर रखें कि जब भी बच्चे को दूध पिलाने लगे पहले अपने हाथ धोएँ, फिर बच्चे को उठाएँ और मास्क पहने रखें और कोशिश करें कि कोई छींक या कोई खांसी बच्चे के ऊपर नहीं होनी चाहिए और उनके साथ कोई ना कोई घर परिवार का ऐसा आदमी जो कोरोना जिसको नहीं है, जिसका टेस्ट नेगेटिव है, वो व्यक्ति उस बच्चे को माँ से 6 फीट दूरी पर उसी कमरे में रख सकता है, ताकि जिससे ये होगा कि बच्चा जब दूध पिलाना है तब माँ के पास आएगा और फिर उसके बाद बच्चे को थोड़ी दूरी पे रख दिया जाए। और दूसरा ये है कि जो बच्चा है उसको कभी भी मास्क नहीं पहनाना। कभी ये नहीं समझे कि बच्चे के मुँह पे मास्क लगा देंगे, तो केवल माँ को अपने मुँह के ऊपर मास्क लगाना है और इस तरह की प्रिकॉशंस उनको 10 से 14 दिन तक रखनी है और उसके बाद बच्चा उनके पास अपने आप आ सकता है। अगर कोई हल्की बीमारी होती है तो हम मान के चलते हैं कि जिस दिन आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव हुआ, उसके 14 दिन के बाद आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाता है अगर आपको कोई सिम्पटम नहीं है। तो उसके बाद वो बच्चा उनके पास रह सकता है। जी मैम, मुझे लगता है ये बहुत अहम बात आपने बताई है और बहुत लोगों को ये काम आएगी। मैम एक शंका जो कई महिलाओं को है और खासकर सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, वो ये है कि क्या कोरोना की वैक्सीन से महिलाओं को इनफर्टिलिटी का कोई खतरा होता है? नहीं, कोरोना के वैक्सीन से इनफर्टिलिटी का कोई खतरा नहीं। उसका कारण ये कि जो कोरोना का वैक्सीन है, वो केवल कोरोना के एक प्रोटीन के अगेंस्ट है। वो डेड वायरस के अगेंस्ट है। तो उसमें और जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स हैं जिनके कारण फर्टिलिटी होती है, उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो जो कोरोना का वैक्सीन है वो केवल कोरोना के प्रोटीन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाता है। तो उससे किसी भी तरह का फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आना, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, तो वो ठीक नहीं है और ये बिल्कुल गलत है कि उससे फर्टिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। जी मैम, इसके अलावा एक और सवाल है जिसको लेकर बहुत सी महिलाओं के मन में कंफ्यूजन रहती है, वो ये कि क्या महिलाओं में जो पीरियड्स होते हैं उनके दौरान ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है या इस दौरान अवॉइड करना चाहिए? जो महिलाओं का मासिक धर्म है या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं, उसका कोरोना के इंजेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो अगर मासिक धर्म है या हो गया है, उससे कोई कोरोना का रिलेशनशिप नहीं है। तो किसी भी में चाहे उनको मासिक धर्म हो रहा हो या हो गया हो, वो कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। मैम कुछ महिलाओं को ये भी शिकायत होती है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनके जो पीरियड्स होते हैं वो कुछ गड़बड़ हो जाते हैं या उनकी डेट बदल जाती है। इस तरह की स्थिति मैम क्या आमतौर पर देखने में आती है और अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए? तो जो पीरियड्स का इरेगुलर होना वैक्सीन लगाने के बाद है, तो उसका कोई साइंटिफिक या लॉजिक अभी ऐसा नहीं समझ आता, क्योंकि वैक्सीन और जो हार्मोन्स जिनसे पीरियड्स होते हैं,
या कंट्रोल होते हैं, उनमें आपस में कोई लिंक नहीं है। तो जो इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं या पीरियड्स का थोड़ा इधर-उधर हो जाना, ये स्ट्रेस से भी रिलेटेड होता है। अगर किसी को कोई एंग्जायटी है या कोई स्ट्रेस है, उससे भी पीरियड्स की डेट बदल जाती है। और ये नॉर्मल वुमेन में भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो हो सकता है कि जो वुमेन थोड़े ज़्यादा एंशियस हो या जिनको ज़्यादा टेंशन हो वैक्सीन लगाने के बारे में, तो उनका थोड़ा पीरियड इधर-उधर हो जाए। परंतु इसके लिए कोई वरी करने की बात नहीं है। तो अगर आपका एक पीरियड थोड़ा इर्रेगुलर भी हो गया, तो सब्सिक्वेंटली जो पीरियड्स हैं, वो ठीक आएँगे। और अगर फिर भी आपके ठीक नहीं होते हैं, तो हो सकता है आपको कोई और ही बीमारी हो, जो बाय चांस जब आपने इंजेक्शन लगाया उसके साथ-साथ वो मैनिफेस्ट हो गई हो। तो आप अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर रहते हैं और पहले बिल्कुल रेगुलर थे, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाकर और सलाह लेनी चाहिए। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी यूज़फुल जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहिए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।